गिरते हैं शहसवार ही मैदान में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। बहुत सारे शहसवार राजस्थान के उपचुनाव के मैदान में हैं। राजेंद्र सिंह गुढ़ा हो या नरेश मीणा हो, अपनी कहानी खुद ही लिख रहे हैं। दूसरी तरफ भले ही उम्मीदवार नहीं हैं, मगर वो अपनी कहानी खुद ही लिखते आ रहे हैं। डॉक्टर क्यूरीलाल मीणा और हनुमान बेनीवाल, एक भाई के लिए, एक पत्नी के लिए। चुनाव तो बहुत सारे उम्मीदवार लड़ रहे हैं, मगर चर्चा इनकी खूब हो रही है। और एक और शख्स है जो इस उपचुनाव में कहीं नहीं है, इस चुनाव में कहीं नहीं है, मगर सबसे ज्यादा उसकी चर्चा है। राजस्थान की राजनीति का वो पारस पत्थर सचिन पायलट। मैं पारस पत्थर क्यों कह रहा हूं और क्यों कहता हूं कि डॉक्टर क्यूरीलाल मीणा को मैं सुन रहा था और वो कह रहे थे, सचिन मेरा भाई, चुनाव में आना पड़ेगा क्योंकि गहलोत आ गया है, और वो आए तो सुन लेना, कान से निकाल देना, दिल में मत रखना। हमारे और राजेश पायलट जी की पुरानी दोस्ती है। मैं सचिन पायलट के करियर को आगे ले जाने में मदद करूंगा। यह भी कह रहे थे, यह चुनाव मेरा यानी डॉक्टर क्यूरीलाल मीणा और जवाहर सिंह बेढम जो गुर्जर समुदाय से हैं, दोनों का कद बढ़ेगा। अब कद वाली बात तो देखो बाबा, आपको वोट तो लोगों ने दिया था, आपके चाहने वालों ने, मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री के लिए, इसलिए कद वाली बात तो भरोसा तो नहीं कर रहे हैं। मगर हां, डॉक्टर क्यूरीलाल मीणा जो बोल रहे थे वो गुर्जर समुदाय के दिवाली मिलन समारोह में बोल रहे थे। भाई सचिन पायलट के बारे में बता रहे हैं कि भाई सचिन पायलट कितने उनके करीबी हैं। अब देखिए, चुनाव में सचिन पायलट बड़ा फैक्टर हैं, और केवल क्यूरीलाल मीणा के लिए ऐसी बात नहीं है। अपने तमाम समर्थकों को नरेश मीणा कह रहे हैं कि भाई सचिन पायलट के लिए एक शब्द भी मुंह से नहीं निकलना चाहिए। हनुमान बेनीवाल ने भी अपने समर्थकों को कह दिया है कि पिछली बार 2200 का मामला अटक गया था, सबके बारे में बोलना, सचिन पायलट के बारे में मत बोलना। और तो और बीजेपी के जो प्रभारी हैं उनको भी कह दिया गया है, इस उपचुनाव से दूर रहें, अगर आए तो जुबान बंद रखें, क्योंकि आते ही वो सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए थे। ये सारे जो जंगजू हैं उनकी, और मैं ये आपने सुना होगा इसलिए पूरा सुनाया नहीं मैंने, सोशल मीडिया पर खूब सारी ये सारी बातें हैं जो कुछ डॉक्टर क्यूरीलाल मीणा ने बोला है। डॉक्टर क्यूरीलाल मीणा के साथ मैं सबसे ज़्यादा वक्त बिताता हूं, जो नेता हैं उनमें बाबा का स्नेह भी रहता है थोड़ा सा, और वो इतने आसानी से कहीं भी मिल जाते हैं, या दफ्तर आ जाते हैं या बुला लेते हैं। वैसे भी नेताओं के साथ पत्रकार बैठा करते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, मगर जब मैं उनके साथ बैठा करता हूं तो देखता हूं कि कैसे उनकी आंखें, उनका दिमाग, उनका सोचने का तरीका, उनका चेहरा, सब कुछ काम करते रहता है, और छोटी चीज से लेकर बड़ी चीज तक वो बड़ी पैनी निगाह से देखते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर डॉक्टर साहब साथ चल रहे हों तो इस भरोसे में मत रहना कि साथ ही हैं, पीछे मुड़ के देखोगे तो नहीं भी मिलेंगे, क्योंकि राजनीति करने का यही तरीका है। और जिस तरह से उन्होंने दौसा उपचुनाव को अपने कंधे पर ले लिया है और जगमोहन मीणा को एक बेहतर स्थिति में लाकर खड़ा किया है, जो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, बीजेपी के बहुत सारे कार्यकर्ता और संगठन पूरी तरह से मदद नहीं कर रहे हैं, मगर एक चेहरे पर चुनाव वहां चल रहा है। मुझे वाकया याद आता है जब डॉक्टर साहब
सच बोल गए थे और सच कड़वा होता है। सच बोल गए थे कि गरीबों को आरक्षण का हक मिलना चाहिए। जगमोहन मीणा बहुत परेशान थे, मगर डॉक्टर साहब के आसपास के लोग परेशान थे, मगर डॉक्टर साहब के चेहरे पर शिकन नहीं था। वो जानते हैं कि हमारे लोग हैं, मैं जहां खड़ा हो जाऊंगा लाइन वहीं से शुरू होगी, और हुआ भी ऐसा ही। डॉक्टर साहब ने जिस तरह से चुनाव को अपने कंधे पर ले रखा है और छोटी छोटी चीजों को समझाते हैं कि किस तरह से बैरवा परिवार को हमने मदद की, ब्राह्मण परिवार की मदद की, हमने जाति नहीं देखी, पेपर लीक परिवारों के लिए कैसे लड़ा, वो जगमोहन को नेपथ्य में रखकर चल रहे हैं और अपने चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं। और डांस के देखो, चुनावी मौसम में खूब डांस हो रहा है। रेवत राम डांगा का डांस तो आप देख ही रहे होंगे, और गोविंद सिंह डोटासरा का डांस एक बार फिर से शुरू होगा 3 अक्टूबर से, माफ कीजिएगा 3 नवंबर से कहा जा रहा है कि कांग्रेस के नेताओं के दौरे शुरू होंगे, जब आवाज देंगे। और बाबा का ये डांस है, वो किरोड़ी जो है वो सोना है, गांव की महिलाएं कह रही हैं किरोड़ी सोना है। और इस गीत पर चाहे किसी उम्र की महिलाएं हो, बाबा का डिमांड होता है तो ठुमकने लगते हैं। ये सारे लोग बाद में डांस करना शुरू किए हैं, गोविंद सिंह डोटासरा हो या बाकी लोग, बाबा शुरू से डांस करते हैं, शादी में भी कराते हैं। ऐसी बात नहीं है केवल चुनाव में कर रहे हैं, धार्मिक आयोजन में भी कराते हैं। केड़ी बाबा सोने की चीज है। तो इस तरह से उन्होंने दौसा उपचुनाव को अपने कंधे पर ले रखा है। लोकसभा चुनाव में बड़ा सेटबैक लगा था दौसा में, और उसी दौसा लोकसभा चुनाव की हार की वजह से इन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। उसकी टीस जाती नहीं है, कहा जा रहा है इस बार वो टीस मिटा देंगे। हो सकता है जीतने के बाद वो वापस मंत्री बन जाएं। अगर जिद पर अड़े रहें तो फिर जगमोहन मीणा तो राज्य मंत्री बन भी सकते हैं, या फिर खुद ही कह रहे हैं कि हमारा प्रमोशन होगा। अब प्रमोशन में क्या होगा पता नहीं, मगर प्रमोशन वाला आइडिया थोड़ा सा पुराना हो गया है। जो उनके चाहने वाले हैं, पिछले 1 साल में बेचारों को चोट ज्यादा गहरी लगी है। बाबा को कोई फर्क पड़ता नहीं क्योंकि वो फकीर हैं, मगर चाहने वालों ने बहुत कुछ झेला है। खैर, ये दूसरे हैं राजेंद्र सिंह गुढ़ा। राजेंद्र सिंह गुढ़ा सबसे पहले चुनाव प्रचार करने निकल गए थे झुंझुनू में। झुंझुनू में एक उपचुनाव को छोड़ दें, जहां पर एक राजपूत कैंडिडेट जीता था बीजेपी से। मुश्किल है वो सीट राजपूत के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जाट हैं, मुसलमान हैं, दलित हैं, बाकी जातियां भी हैं। उस सीट पर राजेंद्र सिंह गुढ़ा चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्यों लड़ रहे हैं समझिए। ये चुनाव हार जाएं या जीत जाएं अलग बात है, मगर राजनीतिक दिमाग इनका भी बहुत बेहतरीन है। बिना किसी बड़ी पार्टी के 2 बार मंत्री रह चुके, जीते और मंत्री बने, ये बहुत विरले विधायकों में से होगा जिसमें राजेंद्र सिंह गुढ़ा हैं, और मुख्यमंत्री को या सत्ता को अपने जूते की नोक पर रखकर ये काम करते रहे हैं। इनका एक अलग अंदाज है। ये भीड़ जो है इनके यहां भी खूब आ रही है, और भीड़ जो आ रही है ये क्यों आ रही है, कौन सारे लोग हैं। तो जो मेरी बातचीत हुई, आप देखिए राजपूत समुदाय इतनी भीड़ में नहीं आता, और बहुत ज्यादा संख्या भी नहीं है। ये भीड़ आ रही है मुस्लिम समुदाय की और एससी की। ये ब्रिजेंद्र ओला और उनके बेटे अमित ओला के लिए बड़े खतरे की घंटी है कि राजेंद्र सिंह गुढ़ा के सभाओं में इतनी ज्यादा भीड़ उमड़ रही है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह फैटिगनेस है। उन्होंने एक वहां पर हरियाणा के तर्ज पर गैर जाटवाद का नारा दिया है कि सारे पद जाटों के तो हमारा क्या। जो हरीश चौधरी ने कविता पढ़ा ना, माफ कीजिएगा, कुआं ठाकुर का, खेत ठाकुर का, तो हमारा क्या। तो ये कहानी वहां लोगों को समझा रहे हैं, ये भी जाट का, ये भी जाट का, ये भी जाट का, तो हमारा क्या।
कविताएं बदल जाती हैं परिस्थितियों के अनुसार। तो उस कविता को राजेंद्र गुढ़ा कह रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं सेंधमारी करने की, हालांकि इतना आसान नहीं है। फिर भी इनका मानना है कि इस बार हम उलटफेर कर देंगे। करें या नहीं करें, मगर ये साहस करना भी एक बड़ा साहस का काम है। इसीलिए हम राजेंद्र सिंह गुढ़ा की बात कर रहे हैं। वहां पर राजेंद्र भांबू हो या अमित ओला हो, वो राजेंद्र भांबू बीजेपी के दम पर हैं और अमित ओला अपने पिता और उनके पिता की विरासत पर हैं। जातियों का बड़ा आधार है, मगर राजेंद्र राठौड़ का इस तरह से शेखावटी में हो रहे चुनाव से गायब हो जाना चर्चा का विषय बना हुआ है कि ठाकुर साहब घर पर आराम कर रहे हैं या फिर कोई और बात है, पता नहीं। बात निकलेगी, क्योंकि सीजन पॉलिटिशियन है और चुनावी मौसम में उनकी खामोशी की कई कहानियां कही जा रही है, उसकी भी चर्चा कभी करेंगे। मगर तीसरा नाम भी है, और तीसरा नाम है किस तरह से वहां पर ये तो कि भीड़ जो आ रही है, इस भीड़ को मैं इसलिए दिखाना चाह रहा था कि कोई भीड़ ऐसी बात नहीं है कि भीड़ वोट में बदल ही जाए, मगर यह है हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल के जो समर्थक हैं वो पहले से दिवाली मनाना शुरू कर दिए हैं, और हनुमान बेनीवाल का ये जो तरीका है, सबसे पहले बुलडोजर से किसी का स्वागत राजस्थान में होना शुरू हुआ तो वो हनुमान बेनीवाल का ही स्वागत होना शुरू हुआ था। उसके बाद सारे नेता बुलडोजर लेकर आने लगे हैं। मगर ये हनुमान बेनीवाल और नारायण बेनीवाल, ये जो राम लक्ष्मण की जोड़ी बनाकर घूम रहे हैं, हनुमान बेनीवाल जानते हैं कि नारायण बेनीवाल का टिकट काटना कोई आसान फैसला नहीं था। इसलिए किसी भी जगह आप देखेंगे साए की तरह वो नारायण बेनीवाल को लेकर घूम रहे हैं। हालांकि मैं नारायण बेनीवाल का चेहरा जूम करके देखता हूं, मगर भाई तो भाई है। अपनी भाभी कनिका बेनीवाल के लिए वो भी घूम रहे हैं। कनिका बेनीवाल बोलने में बेहतरीन स्पीच दे रही हैं, और कभी कभी तो मुझे लग रहा है कि नेताजी से बेहतर नेता हैं वो। इसलिए हनुमान बेनीवाल की कोई चॉइस खराब नहीं है। अब वो परिवारवाद का तो आरोप लगेगा ही, और छोटी पार्टियों में लगता भी है, चाहे आरजेडी हो, सपा हो, बसपा हो, टीएमसी हो, डीएमके हो। क्योंकि देखिए, आप नेता बनाते हो और उस नेता को बड़ी पार्टियां लेकर भाग जाया करती है। उम्मेदाराम बेनीवाल के बाद हनुमान बेनीवाल की उम्मीदें बहुत टूटी हुई है। इसीलिए वो पत्नी को, अब देखिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ भी यही कांड हो गया। उन्होंने सोचा कि वरिष्ठ नेता को बनाए हम मुख्यमंत्री, वापस जेल से आए तो वो बीजेपी चले गए हटाने पर। तो इसलिए पत्नी को खड़ा करने का फैसला कोई बुरा फैसला नहीं है, मगर हाँ, हनुमान बेनीवाल ही चुनाव लड़ रहे हैं। कनिका बेनीवाल, नारायण बेनीवाल का कहीं नाम नहीं है, और ये भी तब लड़ रहे हैं जब वहां पर बीजेपी अब तक के सबसे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद में लगी हुई है। और इन्हीं के हालांकि कहते हैं कि मैं सहयोगी था, कुछ लोग कहते हैं कि शागिर्द थे। सहयोगी कब शागिर्द रहता है और कब शागिर्द सहयोगी रहता है, कंफ्यूजन रहता है नेतागिरी में। मगर रेवत राम डांगा वहां पर ज्योति मिर्धा के कंधे पर चढ़कर कड़ी चुनौती दे रहे हैं। इसीलिए हनुमान बेनीवाल को पहली बार पसीना खूब बहाना पड़ रहा है, मगर हनुमान बेनीवाल उस इलाके को बेहतरीन तरीके से जानते हैं। अब उसमें गोविंद सिंह डोटासरा ने जो सवाई श्री चौधरी की पत्नी रतन चौधरी को टिकट दिया है, वो कोई बड़ा खेल कर दें। अगर वो 10,000 20,000 भी वोट लेकर चली जाएं तो हनुमान बेनीवाल के लिए मुश्किल है, क्योंकि बहुत कांटे की लड़ाई है। वही कांटे की लड़ाई है जो पिछली बार थी। उससे अगर 10,000 20,000 प्लस में है हनुमान बेनीवाल, तो 20,000 दुर्सी चौहान वाला फैक्टर है, और कांग्रेस का उस समय कैंडिडेट कम वोट लेकर गया था, वो फैक्टर है। इस बार कांग्रेस की पूरी टीम वहां पर गोविंद सिंह डोटासरा ने लगा रखी है, और अभी युवक कांग्रेस के
एनएसयूआई के थे। एनएसयूआई के पूर्व अध्यक्ष अभिषेक चौधरी को भी आज वहां लगा दिया है खींवसर में। उनकी भी एक तगड़ी टीम है, उस टीम के साथ कि कांग्रेस वहां पर बेहतरीन प्रदर्शन करे। ऐसे में हनुमान बेनीवाल के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। अब देखिए नरेश मीणा देखिए, युवा नेता ने एक हड़कंप तो मचा दिया है। जीते या हारे मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता, मगर जीत भी सकते हैं और हारे तो कहा जा रहा है कि दूसरे स्थान पर रहेंगे, तीसरे पर कांग्रेस ही रहेगी। उसकी एक वजह है कि गुर्जर समुदाय के वोट वहां बंट नहीं रहे हैं। भले ही नरेश मीणा सचिन पायलट के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, मगर गुर्जर और मीणा करीब करीब बराबर हैं। और जिस तरह से गुर्जर वोट करते हैं और मीणा समुदाय में फूट पड़ा है केसी मीणा और नरेश मीणा को, तो करीब करीब वोटिंग बराबर होगी। और एसटी के वोटों में इस बार एक समस्या आ रही है कि अगर डीसी बैरवा को गुर्जर देते हैं दौसा में वोट, तो फिर वहां पर गुर्जर को एससी का वोट देवली उनियारा में जा सकता है। ये दलित संगठनों ने अपनी एक रणनीति बनाई है, जिसके आधार पर अपने कैंडिडेट को वो जिताने की कोशिश कर रहे हैं डीसी बैरवा की। अगर ये रणनीति बनती है तो फिर और आसान हो जाएगा राजेंद्र गुर्जर के लिए। मगर ये भीड़ देखिए नरेश मीणा की। नरेश मीणा को देखने के लिए अगर लोग छतों पर खड़े हैं और इस तरह से एक ऐसे शख्स के लिए भीड़ आ रही है जो इस इलाके में बहुत लंबे समय तक सक्रिय नहीं रहा है राजनीति में, और नई जमीन पर इस तरह से अगर वो अपनी ऊर्जा पैदा कर रहे हैं, तो समझिए कि इस नेता में दम तो है। अब भीड़ को कैसे वोट में बदलना है, ये ध्यान में रखना होगा। लोकसभा चुनाव में जो गलतियां की थी नरेश मीणा, उन गलतियों को सुधारने के अगर काम करेंगे तो वोट में परिवर्तन इस भीड़ को कर लेंगे, उस ऊर्जा को एक दिशा दे पाएंगे और हो सकता है कि वो कमाल भी कर दें। मगर दौसा और देवली उनियारा में कहा जा रहा है कि 4 नवंबर से सचिन पायलट के दौरे शुरू हो रहे हैं और टोंक जिले में ही देवली उनियारा आता है और हरीश मीणा भी करीबी हैं सचिन पायलट के, इसलिए नरेश मीणा भी करीबी रहे हैं। इसलिए वहां पर सचिन पायलट की भूमिका अगर कांग्रेस के उम्मीदवार के पक्ष में जाती है तो वो नरेश को कमजोर करेंगे और डीसी बैरवा को दौसा में मजबूत करेंगे। भले ही डॉक्टर साहब एक इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। डॉक्टर साहब इमोशनल कार्ड खेलते हुए कहते हैं कि मेरी गलतियों का दंड मेरे भाई जगमोहन को मत देना। अब देखिए, जाति ऐसा चीज है, मैं कहता हूं ना आपसे बार बार कि इस देश का पढ़ा लिखा आदमी भी पैंट के नीचे जाति का लंगोट बांधकर घूमता है। मैं सोच रहा हूं कि 13 नवंबर के बाद दौसा के उन तमाम लोगों से मिलूंगा जो अब तक बीजेपी के बारे में एक लाइन लेने पर भी, बात करने पर भी उसे संघी करार दे दिया करते थे। वो उनके पोस्ट में देखकर हंसता हूं, क्योंकि जातिवाद ऐसे ही काम करता है। खास करके चुनाव में नेता आपके काम आए ना आए, मगर चुनाव का संबंध रोटी और बेटी से हो गया है, जहां पर जाति जुड़ा रहता है। अब कहा जा रहा है गोविंद सिंह डोटासरा एक रणनीति बना रहे हैं और उस रणनीति के तहत किस तरह से कांग्रेस को जिताया जाए, उसे लेकर लगातार वो बैठकें कर रहे हैं। अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा समेत कांग्रेस के बड़े नेताओं के ताबड़तोड़ दौरे जो हैं 3 नवंबर से शुरू हो जाएंगे और उसके बाद कांग्रेस का चुनाव जो है जोर पकड़ेगा। आज भी उन्होंने अभिमन्यु पूनिया को दौसा लगाया है, यशवीर सुरा को देवली उनियारा लगाया है, विनोद जाखड़ को रामगढ़ लगाया है, अशोक चांदना को सलूम्बर लगाया है, गणेश घोगरा को 84 लगाया है, अभिषेक चौधरी को खींवसर लगाया है। तो ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो नाम है ये सारे अच्छे कार्यकर्ता हैं, पार्टी के अच्छे नेता हैं, इनके जाने से फर्क पड़ेगा। मगर मैं फिर कह रहा हूं कि कांग्रेस को 3 सीटों पर चुनाव लड़ना है। बाकी की जो 4 सीटें हैं, जिसमें से खींवसर, देवली उनियारा,
सलूम्बर और 84। इसमें बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए चुनाव लड़ना है। जीतने के लिए रामगढ़, झुंझुनू और दौसा है। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। इसके आगे की संभावना नहीं है। इसके आगे आशंकाएं ही आशंकाएं हैं। मगर चुनाव कब पलट जाए कहा नहीं जा सकता है। बहुत थोड़े से समय में बड़ा फैसला या बड़ा फासला चुनाव में तय हो जाता है। इसलिए अभी से भविष्यवाणी नहीं कर सकते, मगर मोटा मोटी ये तस्वीर दिखाई दे रही है जो मैं आपको बता रहा था। दिवाली के बाद राजस्थान के उपचुनाव में खूब सारे पटाखे भी छूटेंगे, फुलझड़ियां भी छूटेंगी। आप सभी को दिवाली की राम राम। अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे हम दिवाली के बाद। नमस्कार। जयपुर से शरद कुमार।